कि जो ब्राह्मण 6 बच्चे से अधिक पैदा करेगा उसको 1,01,000 रुपए देकर सम्मानित करने का कार्य चाणक्य परिषद करेगी। अरे तो ब्राह्मण युवाओं के लिए प्रेरित करेंगे कि यहाँ पे बैठक जो कर रहे हैं आप? सबके लिए, कोई भी बच्चा पैदा करेगा, जवान बुढ़ा, ये कोई बाध्य नहीं है। ब्राह्मण तो तमाम बुजुर्ग देखे, हमारे गुरुप्रसिद्ध जी बुढ़ापा में कितने बच्चे पैदा कर दिए। हमारे योगी हैं, तमाम ब्राह्मण के पास जड़ी बूटियां हैं, बुढ़ापा जवान हो जाते हैं। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद की प्रेस क्लब से सिविल लाइन में संपन्न बैठक में उत्तर प्रदेश शासन के भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर रविंद्र शुक्ल ने सनातन धर्म को मजबूत करने और धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मणत्व को कायम रखने के लिए हिंदू समाज को आगे आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समाज के लोगों को व्यवसाय करने, नौकरी के पीछे न भागने के साथ अपने बच्चों को वेद पाठी बनाने और पुरोहित बनाने के लिए प्रेरित किया। राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर शुक्ल ने अपना राष्ट्रगान का आदेश न वापस लेकर मंत्री पद को त्याग कर इतिहास कायम करने का निर्णय लेकर हिंदुत्व को मजबूत किया। उनके द्वारा रचित कोई गीत कोई पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही देश में पूजा जाता है, अनुकरणीय है। आपको धन्यवाद। और आदरणीय शास्त्री जी और ये भी अपना हमारे मंत्री जी का माल्यार्पण और वस्त्र अंग वस्त्र प्रदान करके स्वागत कर रहे हैं। आज हमारे संरक्षक जी का, पंडित प्रधान तिवारी जी का माल्यार्पण का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी क्षण है। आपकी कार्य पद्धति रही है। आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए हम आपसे केवल इतना आग्रह करेंगे कि आप जब भी अयोध्या आए तो हमारे इस चाणक्य परिषद को अपना सानिध्य जरूर प्रदान करें। हम नमस्कार। आज अखिल भारतीय चाणक्य परिषद की विशेष बैठक थी। हमारे साथ हैं चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक कृपानिधान तिवारी जी। आज बैठक का मसौदा क्या था आपका? आज बैठक में ब्राह्मण संगठन को जागृत करना, समाज को आगे बढ़ाना, उसी उद्देश्य से हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर रविंद्रनाथ शुक्ला जी आए थे। और आज सर्वसम्मत से इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जो ब्राह्मण 6 बच्चे से अधिक पैदा करेगा उसको 1,01,000 रुपए देकर सम्मानित करने का कार्य चाणक्य परिषद करेगी। अरे तो ब्राह्मण युवाओं के लिए प्रेरित करेंगे कि यहाँ पे बैठक जो कर रहे हैं आप? सबके लिए, कोई भी बच्चा पैदा करेगा, जवान बुढ़ा, ये कोई बाध्य नहीं है। ब्राह्मण तो तमाम बुजुर्ग देखे, हमारे गुरुप्रसिद्ध जी बुढ़ापा में कितने बच्चे पैदा कर दिए। हमारे योगी हैं, तमाम ब्राह्मण के पास जड़ी बूटियां हैं, बुढ़ापा जवान हो जाते हैं। जो भी बच्चा पैदा करेगा इतना करेगा, उस पर युवा और बुढ़े बात नहीं है। जो भी 6 बच्चे से अधिक पड़ेगा उसको अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के बैनर तले 1,01,000 रुपये देकर उसको सम्मानित, और चांदी की तस्वीर देकर उसको सम्मानित किया जाएगा। 1,01,000। भाई जो 4-5 तक पहुंच गए, थोड़ा प्रयास और जारी रखें। इसलिए क्योंकि ये घोषणा पहली बार चाणक्य परिषद के पहले तत्वाधान में पहली बार मैंने सुना है। आप लोग जैसा आप कह रहे हैं इनके आप विचारों को जो है कद्र कीजिए और बच्चे पैदा कीजिए, नहीं तो सनातन सही में खतरे में है। इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। ये तो विनोद के लिए थोड़ा हम हंस लिए ज़रूर, लेकिन ये हकीकत है कि अगर इसी तरह संख्या हमारी कम होती रहेगी तो 35-40 तक हम अल्पसंख्यक होने में देर अब नहीं लगेगी। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद ने मुझे आमंत्रित किया है, उनकी बैठक में मैं आया हूँ। आदरणीय कृपानिधान तिवारी जी इसके संस्थापक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। लेकिन मैं इस बैठक में एक विशेष हेतु से आया हूँ। आवश्यकता इस समय की ये है कि ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व प्राप्त करे। ब्राह्मणत्व यानी विद्वता के आधार पर समाज का मार्गदर्शन करना, ये ब्राह्मणत्व है। सभी के कल्याण की कामना करना, ये ब्राह्मणत्व है। ब्राह्मण ने कभी अपने लिए नहीं जिया। सारे शास्त्र इस बात के गवाह हैं कि उसने लोक कल्याण के लिए ही हमेशा भाव व्यक्त किए और उसी के लिए काम किया। जितने भी नियम कानून बनाए या जितने भी शास्त्रों की रचना की, उन सारे शास्त्रों को उठा करके अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण ने अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा। हमेशा कंगाल रहते हुए बाकी को माला माल बनाने का प्रयत्न किया, बाकी को समृद्ध करने की कोशिश की।
उनका कल्याण करने की कोशिश की, ये इतिहास हमारा है। परशुराम जी की अगर बात करें तो परशुराम जी ने भी यही किया। अनेक बार भ्रष्ट राजाओं का समापन करने के बाद संपूर्ण जितना भी उन्होंने जमीन थी वो महिदेवन को दान कर दी, उन्हीं को दे दी, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। चाणक्य ने केवल देश के सम्मान के लिए, धर्म के सम्मान के लिए एक ऐसे दलित बिल्कुल निचले वर्ग के बच्चे को उठाया और उसको इस देश का सम्राट बना दिया। क्या किया उसने अपने लिए? ये है आदर्श, और इन आदर्शों के लिए ब्राह्मण समाज हमेशा करेगा, करता रहा है। यही ब्राह्मणत्व है, इसी के लिए मैं जिस तरह बात की मिल्कीपुर में एक मामला हुआ था जिसमें एक ब्राह्मण के साथ जो है बहुत ही गलत तरीके से उसको जो है ट्रीट किया गया, अधिकारी ने किया, यहाँ तक कि चरण परिषद के लोगों ने भी सपोर्ट किया, यहाँ के नेताओं ने भी सपोर्ट किया, लेकिन अभी कोई कार्रवाई ऐसी भी नहीं कुछ हुई। देखिए क्या है, मैं आपको बताऊँ ना, इस देश के अंदर कदासे से गिल्टी कॉन्शियस होकर के कुछ ऐसे मिथक गढ़े गए हैं, कुछ ऐसे नरेटिव्स गढ़े गए हैं जिसके आधार पर लोगों को ब्राह्मणों के खिलाफ किया गया। जबकि स्थिति यह है कि अगर इतिहास उठाकर देख लीजिए तो कभी भी ब्राह्मण ने मैं के लिए काम नहीं किया, हम के लिए काम किया। होगा, ठीक होगा, न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं कि न्याय ना मिले, मिलेगा। प्रभु राम का उससे पहले 500 वर्षों में कितने लोग बलिदान हुए, उन सबको देर से न्याय मिला। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारे सो जाने के कारण हुआ। अगर हम जागे होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते, इतने समय तक इंतजार नहीं करना। पैसा लेते हैं, ये सब भ्रष्ट हैं, सब चोर हैं और ये दलाल हैं, गद्दार हैं देश के। 2017 स्वीप करेंगे, भाजपा स्वीप करेंगे। क्या नहीं, आज क्या होने जा रही है जी, किन बातों पर चर्चा होगी सर? यही जो मैंने जितनी बातें की उन्हीं पर चर्चा होगी। ब्राह्मणत्व तो प्राप्त करे ब्राह्मण, मैं सबसे यही निवेदन करने आया।